करवा चौथ का व्रत एक महत्वपूर्ण पर्व है जो सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए किया जाता है। इस व्रत में सास द्वारा दी गई सरगी का विशेष महत्व होता है, जो व्रत को सफलतापूर्वक निभाने के लिए आशीर्वाद का प्रतीक मानी जाती है। लेकिन अगर किसी महिला की सास नहीं है तो अक्सर सवाल उठता है कि इस स्थिति में सरगी कौन देगा और इसके नियम क्या हैं? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। एक, सरगी का महत्व। सरगी वह भोजन सामग्री होती है जो करवा चौथ के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में सूर्योदय से पहले महिलाएं ग्रहण करती हैं। इसमें फल, मिठाई, सूखे मेवे और 16 श्रृंगार की चीजें शामिल होती हैं। सरगी को सास अपनी बहू को देती है, जो उसके आशीर्वाद का प्रतीक होता है। सरगी का मुख्य उद्देश्य है कि उपवास के दौरान महिला को ऊर्जा मिले और वह अपना व्रत आसानी से निभा सके। 2, अगर सास न हो तो सरगी कौन दे सकता है? अगर किसी महिला की सास नहीं है तो सरगी देने के कुछ पारंपरिक और सामाजिक विकल्प होते हैं। जेठानी, सास की जगह। अगर सास नहीं है तो परिवार की बड़ी बहू यानी जेठानी सरगी देने का अधिकार रखती है। यह परंपरा परिवार में रिश्तों की मिठास और सम्मान को बनाए रखने के लिए की जाती है। जेठानी इस दिन सास की भूमिका निभाती है और अपने आशीर्वाद के रूप में सरगी प्रदान करती है। ननद या बड़ी बहन। कुछ परिवारों में अगर जेठानी नहीं है तो ननद, पति की बहन या महिला की अपनी बड़ी बहन सरगी दे सकती है। यह प्रथा भी सम्मान और पारिवारिक स्नेह को दर्शाती है, जहां बहनें एक दूसरे का साथ देती हैं और आशीर्वाद के रूप में सरगी देती हैं। पति द्वारा दी गई सरगी। आधुनिक समय में कुछ परिवारों में यह भी देखा गया है कि अगर सास नहीं है तो पति अपनी पत्नी को सरगी दे सकता है। हालांकि यह परंपरा से थोड़ा हटकर है, लेकिन परिवार की सहमति से इसे अपनाया जा सकता है। इसमें पति अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और सम्मान व्यक्त करता है और उसे सरगी के रूप में आशीर्वाद देता है। सास की जगह अन्य वरिष्ठ महिला। कुछ परिवारों में अगर सास नहीं है और ऊपर बताए गए विकल्प भी संभव नहीं है तो परिवार की कोई अन्य वरिष्ठ महिला जैसे बुआ, चाची, मामी या दादी नानी सरगी दे सकती हैं। यह भी पारिवारिक रिश्तों में स्नेह और सम्मान को दर्शाता है। 3, सरगी के नियम और परंपराएं। सरगी से जुड़ी कुछ परंपराएं और नियम हैं जिन्हें ध्यान में रखना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में ग्रहण करें। सरगी को सूर्योदय से पहले ब्रह्मा मुहूर्त में ग्रहण करना चाहिए। इस समय को पवित्र और शुभ माना जाता है और इस दौरान खाया गया भोजन व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है। सरगी का भोजन। सरगी में शामिल भोजन शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक होना चाहिए। इसमें ताजे फल, सूखे मेवे, नारियल पानी, दूध से बनी मिठाइयाँ और हल्के भोजन शामिल होते हैं। तेल मसालेदार भोजन से परहेज करना चाहिए ताकि व्रत के दौरान कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या न हो। 16 श्रृंगार की सामग्री। सरगी में 16 श्रृंगार की चीजों का होना जरूरी है। इसमें बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, चूड़ियां, बिछिया, मेहंदी, साड़ी, काजल आदि शामिल होते हैं, जो अखंड सौभाग्य और सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। यह सामग्री महिला के सौभाग्य और समर्पण को दर्शाती है। सरगी का आशीर्वाद। सरगी देने वाली महिला इसे आशीर्वाद के रूप में देती है और व्रत की सफलता और पति की लंबी उम्र की कामना करती है। चाहे सास हो या कोई अन्य महिला, यह संबंधों में स्नेह और परिवार की मजबूती को दर्शाता है। 4, विधवा महिलाएं और सरगी। अगर किसी महिला की सास विधवा है तो परंपरागत रूप से वह सरगी नहीं देती, लेकिन इस स्थिति में परिवार की अन्य वरिष्ठ महिलाएं जैसे जेठानी या ननद सरगी देने का कार्य करती हैं। परंपरा में थोड़े बदलाव के साथ इसे निभाया जाता है ताकि हर महिला को अपने व्रत की शुरुआत सही तरीके से करने का अवसर मिले। 5, आधुनिक दृष्टिकोण। आजकल समाज में परंपराओं में थोड़े बदलाव हो रहे हैं। यदि सास नहीं है तो महिलाएं आपस में मिलकर भी सरगी का आदान प्रदान कर सकती हैं। कई बार महिलाएं खुद अपने लिए सरगी की तैयारी करती हैं, खासकर तब जब परिवार में कोई वरिष्ठ महिला न हो। इस तरह की स्वतंत्रता और समझदारी आज के दौर में अपनाई जा रही है,
जो पुरानी परंपराओं को निभाते हुए उन्हें समयानुसार ढालने का तरीका है। निष्कर्ष: करवा चौथ का व्रत और सरगी की परंपरा भारतीय समाज में गहरे अर्थ और भावनाओं से जुड़ी हुई है। अगर किसी महिला की सास नहीं है तो परिवार की अन्य वरिष्ठ महिलाएं या जेठानी इस जिम्मेदारी को निभा सकती हैं। इस तरह की परंपराएं न केवल व्रत की पवित्रता को बनाए रखती हैं, बल्कि परिवार के रिश्तों में भी मिठास और स्नेह बनाए रखने का प्रतीक होती हैं।